नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है योगेश पाठशाला में। आज हम जानेंगे ब्लड क्या होता है और इसका कार्य क्या है और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि रक्त क्या होता है या हम ब्लड क्या होता है। तो देखो, रक्त यानी ब्लड एक लाल रंग का द्रव होता है, ये आप सबको पता है। रक्त क्या होता है? एक लाल रंग का द्रव होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर में धमनियों और नसों के माध्यम से लगातार बहता रहता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? हमारे धमनियों और नसों के माध्यम से लगातार बहता रहता है, ठीक है। रक्त का मुख्य कार्य या रक्त का मुख्य काम शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना और शरीर के अवशिष्ट पदार्थ को निकालना, ये क्या होता है? रक्त का मुख्य कार्य होता है। हम एक चीज़ जानेंगे कि रक्त हमारा क्या होता है। रक्त हमारे दो भाग में डिवाइड होता है, ठीक है ना। रक्त हमारा दो भाग में डिवाइड होता है। नंबर एक होता है हमारा प्लाज्मा, जो किससे बना होता है? पानी और द्रव से, ठीक है ना। अब हम बात करें कि प्लाज्मा एक क्या होता है? पीले रंग का द्रव होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा कैसे रंग का द्रव होता है? पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें क्या होता है? हमारा पानी होता है, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, हार्मोन्स, ठीक है ना, ग्लूकोज और अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा का काम क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा का काम क्या होता है? तो आज हम जानेंगे कि प्लाज्मा का काम क्या क्या होता है। देखो, पोषक तत्व को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये क्या हो गया? प्लाज्मा का एक कार्य हो गया, ठीक है ना। पोषक तत्वों को शरीर के वहां तक पहुंचाना। अब हम बात करें अवशिष्ट पदार्थ को गुर्दे और यकृत तक पहुंचाना, ये इसका दूसरा कार्य हो गया। और एक और कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर को क्या करता है? हाइड्रेट रखता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाक्य की, ठीक है, रक्त कोश का, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ये हमारी कितने प्रकार की होती हैं? ये हमारी कितने प्रकार की होती हैं? ये हमारी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं? ये हमारी 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार की कौन-कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है हमारी आरबीसी, ठीक है। नंबर 1 कौन होगी? आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और एक हमारी होती है प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट। अब हम बात करेंगे कि लाल रक्त कोशिका या आरबीसी, ठीक है। आरबीसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिका। तो ये लाल रक्त कोशिका क्या होती है? तो चलिए इसको जानते हैं। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। एक यहाँ पर समझना क्या कह रहा है ये। लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। और हम बात करूँ कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के हिस्सों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के फेफड़ों से शरीर के हिस्सों तक पहुंचाता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक बात करूँ कि ये बोला आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है शॉर्ट में। देखो, शॉर्ट में अगर बात करूँ, यहाँ मैंने पॉइंट रख दिए हैं कि आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है। रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो हम बात करेंगे क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है ना। हमारे शरीर में क्या कहता है? ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम? श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारी होती क्या है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को अड़ियों से बचाती हैं, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर को अणुओं से बचाती हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? रोगों से और शरीर की रक्षा करना, यानी रोगों से लड़ना और शरीर की रक्षा करना। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स छोटे छोटे कण में होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं? छोटे छोटे कण में होते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य काम होता है खून का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकना, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है हमारा रक्त के कार्य, यानी ब्लड के कार्य, ठीक है ना। ब्लड के कार्य क्या हुए और कैसे? देखो, ब्लड के हमारे 5 कार्य होते हैं, ठीक है ना। यानी रक्त के मुख्य हमारे कितने कार्य होते हैं? 5 कार्य होते हैं। नंबर 1 बात करें तो ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है ना। नंबर 1 की बात करें तो क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन कैसे पहुंचाता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट क्या कह रहा है? पोषक तत्व पहुंचाना। भाई, पोषक तत्व कैसे पहुंचाता है रक्त हमारा? पोषक तत्व कैसे पहुंचाता है? पाचन के बाद जो भोजन टूटता है, ठीक है। क्या कह रहा है ये? पाचन के बाद जो भोजन टूटता है उसे हम कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 है हमारा अवशिष्ट निकालना, ठीक है। अवशिष्ट निकालना का मतलब क्या है कि कोशिकाओं से बने अवशिष्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया को शरीर से बाहर निकालना, ये क्या होगी? हमारी अवशिष्ट पदार्थ होगी। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा हमारा शरीर का तापमान नियंत्रण रखना, यानी ब्लड क्या करता है? हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण रखता है, यानी शरीर को तापमान की स्थिति में रखता है, ठीक है। रक्षा प्रणाली
हमारी ब्लड हमारी शरीर को रक्षा प्रदान करता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं या शरीर के अणुओं से बचाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, जो हमारा होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं रक्त समूह। ठीक है ना, तो रक्त समूह का मतलब क्या होता है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए जानते हैं। देखो, रक्त समूह या मुख्य हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, और इसके साथ RH फैक्टर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब एक बात यहाँ से कहते हैं, रक्त समूह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सही रक्त समूह देना जरूरी है। अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, किसी को, किसी का प्लस है आपने माइनस चढ़ा दिया, ठीक है ना, या किसी को O पॉजिटिव है आपने और दूसरा कोई ब्लड चढ़ा दिया, तो उसको क्या कहेगा, उसको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, इसलिए क्या ये बहुत जरूरी है ट्रांसफ्यूजन के समय। अब हम बात करें कि रक्तदान का महत्व क्या है भाई। रक्तदान का महत्व क्या है, देखो, रक्तदान का महत्व है अपना रक्त किसी जरूरतमंद को देना। ठीक है, अपना रक्त किसी जरूरतमंद को देना। रक्तदान क्यों जरूरी है, दुर्घटना में खून की कमी होती है, सर्जरी में रक्त की जरूरत होती है, एनीमिया में रक्त की आवश्यकता होती है। रक्तदान करने से आप किसी की जान बचा सकते हो। ठीक है, ये क्या होगी। और यहाँ पर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डाले, तो मानव शरीर में लगभग 4 से 6 लीटर रक्त होता है। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु 120 दिन होती है। रक्त हमारे शरीर में 1 लाख किलोमीटर से दूरी अधिक तक वाहकों में पहुंचाता है। रक्त शरीर का परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है, रक्त शरीर का परिवहन तंत्र होता है। तो दोस्तों, रक्त हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण द्रव है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और सुरक्षा प्रदान करता है। रक्त के 4 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।